तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि बच्चों आपको पता है कि सीबीएसई प्राइवेट फॉर्म जो है वो आने वाला है 2024 के लिए, जिसको आप एग्जाम दोगे 2024 में। लेकिन बच्चों मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करने चाह रहा हूं क्योंकि जब फॉर्म आएगा तो आप हड़बड़ी के अंदर गलतियां करोगे, 100% में बोल रहा हूं, आप गलती करोगे। तो बच्चों मैं नहीं चाहता कि किसी की गलती हो और उस गलती की वजह से उस बच्चे को पूरी साल भर फिर से इंतजार करना हो। ठीक है, तो आप एक छोटी सी गलती की वजह से अगर आप पूरे साल बर्बाद हो तो उसको मैं बचाने के चक्कर में बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने वाला हूं। ठीक है, तो प्लीज अगर चैनल पर नए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां पर मिलता है आपको सीबीएसई से रिलेटेड सारे जेन्युइन अपडेट्स, प्लस साथ ही में क्लास 10th की मैथ्स क्लासेस चल रही है। ठीक है, तो आप बिल्कुल यहां से मैथ्स क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज समझाई जा रही है, प्लस है ना। तो प्लीज अब वीडियो को आगे करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या किन 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 बातों का ध्यान रखना है, वो हम सारे डाउट्स इसमें क्लियर कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला डाउट है बच्चों कि चूज द कैटेगरी, चूज करंट कैटेगरी एंड अप्लाई। मतलब कि आपको जो कैटेगरी है ना आपकी, वो आपको सिलेक्ट करनी होगी बच्चों बिल्कुल सही से। समझ रहे हो? मतलब कि अगर आप इंप्रूवमेंट की कैंडिडेट हो तो इंप्रूवमेंट का ही भरना, कंपार्टमेंट की कैंडिडेट तो कंपार्टमेंट ही करना, और फेलियर की कैंडिडेट हो बच्चों तो फेलियर का ही फॉर्म भरना। ऐसे नहीं कि एक तो भर दिया आपने कंपार्टमेंट के अंदर, दूसरा भर दिया आपने इंप्रूवमेंट के अंदर, आपको कोई नॉलेज है नहीं, पता है नहीं। ठीक है, और आपने दोनों को भर दिया। जैसे कि मान लो जैसे क्लास 12 पता है आपको कि केवल और केवल 2 कंपार्टमेंट दे सकते हैं, है ना। सॉरी, क्लास 12 के अंदर केवल एक कंपार्टमेंट दे सकते हैं आप, है ना। तो आप क्या करेंगे, आपके मांगे चलो 2 कंपार्टमेंट है, तो आप सोचो कि एक तो मैं कंपार्टमेंट का भर देता हूं और एक मैं इसमें इंप्रूवमेंट का भर देता हूं, है ना। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत। आप नहीं भर सकते। फिर अगर आपके पास अगर ये वाली कंडीशन है 2 कंपार्टमेंट है बच्चों, तो आपको क्या करना होगा, सीधा से सीधा आपको फेलियर में भरना होगा फॉर्म। फेलियर का भी इसमें एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, आपको यहां इसमें फॉर्म करके आपको फिर से एग्जाम देने होंगे। ठीक है, मतलब कि सारे एग्जाम देने होंगे अगर फेलियर हो तो आप। ठीक है ना। कब, जब 2 कंपार्टमेंट से ज्यादा है। अगर क्लास 10th के अंदर अगर आपको कंपार्टमेंट देना है तो उसमें आप 2 कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब कंपार्टमेंट है तो कंपार्टमेंट ही देना। आप ये सोच रहे होंगे कि यार मेरे पास तो कंपार्टमेंट 2 सब्जेक्ट में है, तो मैं चाहता हूं कि यार इंप्रूवमेंट भी दे दूं, 2-3 सब्जेक्टों का और दे दूं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा भैया। अगर आप कंपार्टमेंट के कैंडिडेट हो तो कंपार्टमेंट का ही एग्जाम दे पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इंप्रूवमेंट भी दे दो, है ना। क्योंकि बच्चों देखो, इंप्रूवमेंट जो एग्जाम वही दे पाएगा जिसकी मार्कशीट में वो पास है और उसकी ये वाला लिखा हुआ है, क्या, XX, उसका रिजल्ट के अंदर ये वाला लिखा हुआ XX। तो मतलब क्या है, वो पास है और वो क्या है, एलिजिबल है इंप्रूवमेंट देने के लिए। लेकिन बच्चों अगर आपके कंपार्टमेंट है तो आप इंप्रूवमेंट के लिए एलिजिबल बिल्कुल नहीं है, इस बात का ध्यान रख लो। और क्लास 10th के अंदर किसी के 3 सब्जेक्ट के अंदर 2 से ज्यादा किसी की भी अगर आपकी कंपार्टमेंट आई है तो बच्चों उसको भी फेलियर का ही फॉर्म अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये जो सारे डाउट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, है ना। आप सोच रहे हो कि एक कंपार्टमेंट दे दूं, जैसे अगर आपको क्लास 10 में 3 है तो 2 का मैं कंपार्टमेंट दूं और बाकी एक का मैं इंप्रूवमेंट दे दूं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर आपके रिपीटिंग थ्योरी लगा हुआ है आरटी का मतलब, तो वो क्या है बच्चों, कंपार्टमेंट ही है आपके। ठीक है, तो आपको कंपार्टमेंट का ही फॉर्म भरना है, ना कि आप इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरने लग जाए। आगे बात समझ में। पहला डाउट मैंने आपका पूरा क्लियर कर दिया बच्चों। फिर भी कोई डाउट होता है कमेंट करके बताओ, क्लियर करूंगा मैं। टेलीग्राम का चैनल का लिंक ज्वाइन कर लेना, उसमें आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं आपको, क्योंकि आप, मेरे को पता है फॉर्म भरने के अंदर गलती करोगे। तो बच्चों जिसको फॉर्म भरने के अंदर बिल्कुल श्योरिटी है वही अपना फॉर्म भरे। अगर नहीं भर पा रहे हो तो प्लीज हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहां पर आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स जो जो है, फॉर्म जैसे आएगा वहां पर मैं आपको फॉर्म भी अप्लाई करके दे दूंगा। ठीक है, मेरी टीम से मैं फॉर्म अप्लाई आपका करवा दूंगा, है ना। तो लेकिन आपको क्या करना, टेलीग्राम का चैनल लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें से जाकर आपको क्या करना होगा बच्चों, उसके अंदर ग्रुप हमारा जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपकी मैं हेल्प कर पाऊं, है ना। चलिए, क्योंकि मेरे को पता है ज्यादा से ज्यादा बच्चे गलती करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, सब्जेक्ट की अगर आपको डाउट है कि यार मैं कौन सब्जेक्ट लूं, तो मैं आपको क्लियर करता हूं बच्चों, आपकी सब्जेक्ट है ना बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मतलब कि देखो, सिलेक्शन सब्जेक्ट का मतलब है जैसे कि अगर मान के चलो, अगर आप लेते हो कंपार्टमेंट आपका, अगर मान के चलो मैथ्स में आया और आपने वहां पे भर दिया हिंदी, ठीक है, तो ये भैया गलत हो जाएगा।
ठीक है, इसका बहुत विशेष ध्यान रखना है, एक एक बारीकी से एक एक पॉइंट को चेक करना है फॉर्म भरते टाइम कि भाई मेरे जो कंपार्टमेंट है वही भरना है ना। ऐसा नहीं कि आपको सिलेक्शन सब्जेक्ट में दे दिया आपने, आपके मान के चलो मैथ्स के अंदर बैक आई है, ठीक है, तो आप क्या सोच रहे हो कि यार मैं एक इंप्रूवमेंट का भी भर लेता हूं, तो एक मैथ्स से भर दिया आपने सिलेक्शन, एक सिलेक्शन सब्जेक्ट आपने मैथ्स ले ली, और एक अगर आपने साइंस का इंप्रूवमेंट भर दिया, तो ऐसे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा बच्चों, ये बात ठीक है। तो ये चीज आपको नहीं करनी, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट बिल्कुल बारीकी से चेक करके देखना कि भैया जो कंपार्टमेंट आई है उसी में भर रहा हूं कि नहीं भर रहा हूं। एक बार दो बार आंखें घूर घूर कर देख लेना, नहीं तो तुम्हारा एक साल खराब होगा सीधा सीधा, क्योंकि सीबीएसई बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है, हर बार हर दिन पे दिन नए से नए सर्कुलर आउट हो रहे हैं, है ना, तो बिल्कुल नहीं बख्शेगा आपको, ठीक है। होम एड्रेस बात करते, जब आप फॉर्म भरोगे तो आप होम एड्रेस जो है ना बच्चों बिल्कुल क्लियर भरना, मतलब जो आपका एड्रेस है बच्चों बिल्कुल वही भरना, क्योंकि जब आप, क्योंकि आप प्राइवेट कैंडिडेट हो, अब आपका स्कूल से तो कोई मतलब है नहीं, है ना, तो इस दौरान क्या होगा बच्चों आपको कि जैसे ही जब आपका रिजल्ट वगैरह आएगा तो आपकी जो मार्कशीट है ना वो आपके सीधे एड्रेस पर आएगी, आपको स्कूल में लेनी नहीं मान के मार्कशीट, आपके सीधे होम एड्रेस पर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट और आपकी जो क्लास 10th या 12th की जो मार्कशीट है वो आपके सीधे होम एड्रेस पर ही आएगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको एड्रेस बिल्कुल केयरफुली होकर भरना है, ठीक है। चलिए, तीसरी चीज, बच्चों को बहुत सा डाउट है कि यार एग्जाम सेंटर का क्या चक्कर है, एग्जाम सेंटर हमारा जो प्राइवेट कैंडिडेट से फॉर्म भरेंगे तो ये सोच रहे हो कि एग्जाम सेंटर आएगा किधर है, अपने मन से कहीं भी आ जाएगा या फिर कैसे आएगा। तो बच्चों जब आप फॉर्म फिल करोगे ना तो उस टाइम आपको एग्जाम सेंटर के बारे में आपसे पूछा जाएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आप कौन से सिटी में रहते हो, स्टेट कौन सा है ना, वहां के अकॉर्डिंग ही आपको जो आपके रेजिडेंस से नियर बाय होगा वो ही आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा। आप इसके लिए बिल्कुल निश्चित रहे, आप डरिए मत इस चीज के लिए। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, सेंटर भी अपने ढंग से ही भरना है, ऐसा नहीं कि दूर का भर दो, ठीक है। एड्रेस केयरफुली भरना है, एग्जाम सेंटर हो गया। अब देखो एलिजिबिलिटी टू फिलअप, अब ये बात तो मैंने आपको क्लियर करी थी बच्चों कि आप किस चीज के लिए एलिजिबल हो, आप कंपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हो तो केवल अगर आरटी आपकी मार्कशीट के अंदर आरटी लिखा हुआ है तो आप कंपार्टमेंट ही देनी है, आप इंप्रूवमेंट नहीं दे सकते बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। इंप्रूवमेंट वही देगा जो ऑल ओवरऑल सब्जेक्ट में पास है, ठीक है, फिर भी उसके परसेंटेज कम है और उसकी मार्कशीट में ये लिखा हुआ है तो वही बच्चा केवल इंप्रूवमेंट दे पाएगा, अन्यथा नहीं देना, नहीं भरना कोई फॉर्म, अदरवाइज फॉर्म तो आपका भर जाएगा, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, आपको लगेगा यार फॉर्म तो भर गया, लेकिन बाद में जब रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का एकदम केयरफुली ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। और प्लीज वीडियो को लाइक ज्यादा करें, शेयर ज्यादा करें बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको जो है सारी अपडेट्स यहाँ पे मिलती रहेगी, जैसे फॉर्म आएगा तुरंत अपडेट आपको मिल जाएगा, कैसे फॉर्म फिल करना वो भी बताऊंगा, ठीक है, सारी चीज कंप्लीटली होगी। चलिए, एडिशनल सब्जेक्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो बच्चों एडिशनल सब्जेक्ट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं जो 2022 के पास आउट हो, एक तो दूसरी बात, अगर किसी को अपना सब्जेक्ट चेंज करना हो, जैसे कि मान के चलो किसी को पीसीएम है, अगर वो चाहता है पीसीबी लेना, बायो लेना चाहता है तो वो इसमें दे सकता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, सब्जेक्ट चेंज होगा तो इसके अंदर जो आपका एडिशनल सब्जेक्ट जो होगा ना बच्चों, वो क्या होगा, कोई भी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा, ठीक है। लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए। कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, लैंग्वेज वाला, ठीक है बच्चों, लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट होना चाहिए। और कौन सा नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपका नहीं होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है वो सब्जेक्ट आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चूज कर लोगे तो भैया फिर गलती कर बैठोगे और फिर कुछ नहीं हो पाएगा। मैं आपसे क्लियर बोल रहा हूं, जो एडिशनल सब्जेक्ट है वो उसमें केवल लैंग्वेज का ही टेस्ट हो सकता है, मतलब कि लैंग्वेज का ही सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा, है ना बच्चों। तो देखिए बच्चों, मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। फिर भी कोई डाउट्स अगर रहते हैं तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करके बताएं, ठीक है। और प्लीज, कई बच्चे ये सोच रहे हो ना कि मैं तो फॉर्म आने के बाद ही भरूंगा, या फॉर्म आपका प्राइवेट फॉर्म आएगा या कंपार्टमेंट फॉर्म आएगा या इंप्रूवमेंट फॉर्म आएगा जब भी पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, तो बच्चों ये बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि टाइम निकल चुका है बहुत ज्यादा ऑलरेडी, ठीक है। अभी भी आप ये सोच रहे हो, है ना, तो फिर आपके लिए बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो आपका पुराना फेज जो निकला है, जिस फेज से भी आप बाहर निकले हो, ठीक है, उस फेज में अगर आप मेहनत नहीं करोगे बच्चों तो दोबारा वहीं पहुंच जाओगे, फिर से आपकी कंपार्टमेंट, आपका रिजल्ट खराब आएगा। तो उस चीज के लिए बच्चों फॉर्म आएगा तो भर लेंगे, लेकिन पढ़ाई तो स्टार्ट करो यार एटलीस्ट। आपको मैथ्स क्लासेस चैनल पे प्रोवाइड की जा रही है, आप मैथ्स क्लासेस नहीं देख रहे हो,
हर एक चैप्टर आपको ये कंफ्यूजन भी है, मेरे को पता है बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि नहीं सर हम तो एनआईएस का वाला फॉर्म भरा है तो एनआईएस वाला ही पढ़ेंगे, सीबीएसई का नहीं पढ़ेंगे। अरे एक बात बता दो मैं तुमको, जो सिलेबस एनआईएस का है ना और जो सिलेबस सीबीएसई का है क्लास 10 के लिए बिल्कुल सेम है, ये बात ध्यान रखना आप। अगर आप इस कंफ्यूजन में जी रहे हो ना अभी तक तो उसका अलग सिलेबस और इसका अलग सिलेबस है, भैया सिलेबस सेम है। कल मैं आपके लिए इसका एनआईएस का सिलेबस भी आपको क्लियर कर दूंगा आपके आंखों के सामने, ताकि आपका ये डाउट जो है ना क्लियर हो जाए और पढ़ाई करना चालू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप सीबीएसई की मैथ्स पढ़ोगे ना तो ये ध्यान रखो कि फिर आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर आपके लिए एनआईएस बोर्ड की कोई औकात ही नहीं है उसके सामने। क्योंकि सीबीएसई थोड़ा टफ लेवल है, इतना भी टफ नहीं है ना, लेकिन मैं आपको एक बेसिक चीज समझा रहा हूं यार। लेकिन आप एनआईएस के चक्कर में रहे बच्चों के नहीं मैं तो एनआईएस का ही आएगा जब भी कुछ करूंगा, ठीक है, या उसका सिलेबस पता चल जाए जब भी पढ़ाई करूंगा, तो भैया आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप अपने के लिए फिर से गड्ढा खोद रहे हो, ठीक है। फिर से एक साल अगर आप अपना सही से बचाना चाहते हो तो बच्चों इस बात का ध्यान रखो यार, है ना। मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, आप चाहो कि बिना पढ़े पास हो जाए इस बार, है ना, तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा ये चीज, ठीक है। मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूं, ठीक है। तो क्लासेस लें मैथ्स की बढ़िया से, ठीक है। सारे डाउट्स मैंने आपके क्लियर कर ही दिए हैं, है ना। तो फिर कोई डाउट होगा या कोई भी चीज आएगी, जैसे अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। मैथ्स की क्लासेस चल रही है, प्लीज ले लीजिए। एनआईएस का जो मैथ्स का सिलेबस है मैं आपको क्लियर कर दूंगा कल, ठीक है। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। लेकिन सिलेबस सेम है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, पढ़ाई करना चालू कर दीजिए, ठीक है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, टेक केयर।